नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अभी अभी एक अपडेट कुछ देर पहले जो अ, पश्चिम बंगाल से सीधे एक फ्लाइट दिल्ली की तरफ आया कोलकाता से, और उसमें अमेरिका के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और उनके साथ अमेरिकी बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट्स सारे पहुंच गए। लेकिन पहले लैंडिंग उनकी कोलकाता में हुई, और कोलकाता में वो मदर टेरेसा के आश्रम गए। वहाँ, जिनको आपको मालूम है, मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि दी गई है क्रिश्चियन में, और वो एक प्रकार से सेंट हैं, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जो मदर टेरेसा को दी गई थी। तो उनके आश्रम में गए और वहाँ से वो सीधे दिल्ली आए हैं, और दिल्ली में थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। अब 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको आपको ध्यान से समझना ज़रूरी है। इसके पहले जेडी वेंस आए थे। याद होगा, जेडी वेंस की जब भारत यात्रा हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की, जिस दिन जेडी वेंस जयपुर में थे, उसी दिन पहलगाम अटैक हुआ था। याद कीजिए आप। और आज जब मार्को रूबियो दिल्ली में हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, तब पूरे देश में एक घटना घट रही है या घटाई जा रही है। महाराष्ट्र से खबर आ रही है, और उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, हरियाणा से खबर आ रही है। महाराष्ट्र में अकोला, बुल्ढाना, अकोला में तो नहीं, बुल्ढाना, परभणी और छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद का जो इलाका जिसको कहते हैं, छत्रपति संभाजीनगर, परभणी और बुल्ढाना में एक भयंकर दृश्य स्थापित करने की कोशिश हो रही है। दृश्य ये है कि लोग सड़कों पर प्लास्टिक के बड़े-बड़े डब्बे लेकर के दौड़ रहे हैं। दौड़ किस लिए रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा है। ये बात सही है कि कुछ-कुछ ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाकों में, और ये जितने जो मैंने आपको जगह के नाम बताए हैं, ये सभी विदर्भ का इलाका है। विदर्भ के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अधिक किसानों की जो आत्महत्या होती है, इसी इलाके में होती है। और जब भी गर्मियों के वक़्त में आप देखेंगे कि विदर्भ में ज़मीनें फट जाती हैं, और इसकी तस्वीर आप लोगों ने सबने देखी होगी कि इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ ज़मीनें फट जाती हैं, पानी बहुत नीचे चला जाता है। कुछ इलाकों में झील वगैरह है, जैसे अकोला के आस-पास अगर आप जाएँ तो वहाँ पर अ, कुछ झीलें, आपको अच्छी झीलें मिलेंगी अकोला से नागपुर के बीच में। लेकिन अब ये परभनी का जो इलाका है, या बुल्ढाना का जो इलाका है, या संभाजीनगर का जो इलाका है, इस इलाके से तस्वीरें आ रही हैं कि पेट्रोल पंप पे सैकड़ों की संख्या में लोग हुजूम लगाकर बैठे हैं। ऐसी तस्वीरें महाराजगंज उत्तर प्रदेश से भी आई हैं। ऐसी तस्वीरें हरियाणा से भी आई हैं, कई कई ग्रामीण इलाकों से, कई ग्रामीण जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उन इलाकों से तस्वीरें आई हैं। सैकड़ों की संख्या में, कहीं-कहीं तो 500-600 से अधिक की भीड़ हो रही है, पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल और डीज़ल लेने के लिए। अब ये वास्तविक भीड़ है, या आपदा में अवसर बनाया जा रहा है? कह रहे हैं लोग कि आपदा में अवसर बनाने की कोशिश हो रही है। मार्को रूबियो जब अमेरिका से भारत आने वाले थे, उसके 2 दिन पहले मार्को रूबियो ने कहा कि भारत का डीज़ल और पेट्रोल का क्राइसिस खत्म होने वाला है, और उन्हें अब अमेरिका से भी तेल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ईरान को तो छोड़ ही दीजिए, मिडल ईस्ट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और उनका जो डिमांड है, वो एक देश पूरा कर देगा। अब इसमें एक कैच है मित्रों। ये मार्को रूबियो जो आए हैं, वो शुद्ध बिज़नेस के लिए आए हैं, अपना तेल बेचने के लिए आए हैं। पिछले 1 महीने में भारत ने वेनेजुएला से सस्ते में पेट्रोलियम पदार्थ खरीदे हैं, ये बात सच है। और उसमें वृद्धि भी हुई है पिछले 1 महीने में, और कहा ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में
वेनेजुएला से तेल की खरीद हम बढ़ा सकते हैं। अभी तत्काल भारत को अपने एनर्जी सप्लाई चेन को डिसरप्ट नहीं करने के लिए जहां कहीं से भी उन्हें तेल मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वो फौरन से बेशतर वहां से खरीदेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि हमें वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए अमेरिका बाध्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम ये देखेंगे जहां अपॉर्चुनिटी है हम वहां से तेल खरीदेंगे। लेकिन एक बात है कि रसिया अगर हमारे सारे तेल की खुराक पूरी करने की हैसियत में है तो हम रसिया से तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं। अब यहां जब जियोपॉलिटिक्स में आएंगे तो हर एक कॉर्नर को संतुष्ट करना पड़ता है, उसको तुष्ट करना पड़ता है, उसके ईगो को थोड़ा सा मसाज करना पड़ता है। हो सकता है कि भारत की ये डिप्लोमेसी हो कि हम किसी को नाराज नहीं करें। किसी एक के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, दूसरे को पूरी तरह से नाराज कर देंगे, तो फिर जब उनकी बारी आएगी तो वो हम हमारे साथ दुश्मनी निकालेगा। तो वो हम रसिया से भी तेल खरीद रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम वेनेजुएला से तेल की खपत को और हम वहां से खरीद को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अपोजिशन इसे इस रूप में नहीं देखेगा। अपोजिशन कहेगा कि मार्को रूबियो डोनाल्ड ट्रंप का ये संदेशा लेकर के आए हैं कि तुम रसिया से तेल नहीं खरीदो, मिडिल ईस्ट से तेल नहीं खरीदो, तुमको तेल खरीदना पड़ेगा वेनेजुएला का। और भारत उनके सामने घुटने टेका हुआ है और भारत वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है। मार्को रूबियो की कोलकाता की यात्रा से एक बात और स्पष्ट है। ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं और वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ है, मार्को रूबियो एक फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनकी पहली लैंडिंग लैंडिंग कोलकाता में होती है। नाम दिया जाता है कि वो जा रहे हैं मदर टेरेसा के आश्रम में। मैं ऐसा नहीं मानता। मामला निश्चित रूप से कुछ और है। जो वेस्टर्न मीडिया में जो खबरें फैलाई गई, जिसकी एक प्रकार से पुनरावृत्ति नॉर्वे में की गई, एक बिल्कुल ही टुटपुंजिए पत्रकार, जो पत्रकार बिल्कुल नहीं है, उसे सुपारी पत्रकार के रूप में आप कह सकते हैं। वो प्रेस ब्रीफिंग था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होता तो पत्रकार और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे होते हैं उनके बीच में सवाल जवाब होता। पहले अपनी बात, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं वो पहले अपनी बात रखते हैं और उसके बाद सवाल जवाब करते हैं। या ये भी होता है कि हमने ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर अगर हम आपसे बात करने के लिए आए हैं, हम बिना कुछ बताए आपका सीधे सवाल ले लेंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था जिसमें कि मुद्दे बताए जाएं और पत्रकारों की प्रतिक्रिया ली जाए, उनसे क्वेश्चन आंसर किया जाए। ये प्रेस ब्रीफिंग थी। प्रेस ब्रीफिंग का मतलब ये होता है जिसमें पत्रकारों के पास ये सुविधा नहीं होती है कि आप सवाल पूछें, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, वहां सवाल पूछना ही नहीं है। हाँ, पहले से यह बता दिया जाता है कि साहब हम आपके सवालों को नहीं लेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, हम आपको सिर्फ बताने के लिए आए हैं कि इस मुद्दे पर हमारी ये बात हुई है, ये बात हमने आपको बता दिया, अब आप इसके मायने मतलब लगाते रहिए, हम आपके तत्काल सवाल लेने की स्थिति में नहीं है। और वो प्रेस ब्रीफ करने वाले व्यक्ति वहां से उठ के चले जाते हैं। घटना सिर्फ यही हुई, प्रेस ब्रीफ हुई, ब्रीफ किया गया और वो उठ के प्रधानमंत्री जाने लगे। तो हेली लैंग ने कह दिया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाई यू आर रनिंग अवे फ्रॉम क्वेश्चन। अरे भाई, क्वेश्चन अभी पूछा क्या, कुछ भी नहीं, बस यही लाइन रिकॉर्ड हो गया। व्हाई डोंट यू वांट टू टेक द क्वेश्चन ऑफ आवर्स। और उसमें भी कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे फ्रीडम इंडेक्स में सबसे नंबर 1 है। बिल्कुल ठीक बात है। अरे फ्रीडम इंडेक्स में सबसे नंबर 1 है, लेकिन नॉर्वे की कहानी और इतिहास सब मालूम है। चिट्ठा खोलने लगेंगे तो नंगे हो जाएंगे आप सभी, पूरी तरह से नंगे हो जाएंगे। क्या क्या खेल चल रहा है नॉर्वे में, कहां कहां का क्या क्या वहां पर छिपा हुआ है, और कैसे नॉर्वे को बनाया गया है कंट्री के रूप में, और वहां से सारा खेल चलता है, किसके इशारे पर खेल चल रहा है। सबसे रिचेस्ट कंट्री भी है यहाँ, और सबसे
डेमोक्रेटिक वैल्यू को भी मानने वाले कंट्री हैं आप, वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन आप दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उन्होंने कहा कि व्हाई व्हाई वी ट्रस्ट यू। अरे बाबा, कमाल बात है। व्हाई वी ट्रस्ट यू? हाउ कम, हाउ डेयर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन, सच ए क्वेश्चन? आप हमें पूछेंगे? दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता से पूछेंगे? अरे जब आप चड्डी पहनने के लायक नहीं थे, तब हमारे यहां क्या था? और हमको लूट करके तुम लोगों ने अपना पेट भरा, अपनी जिंदगी बसाई, आप हमसे पूछ रहे हैं हाउ वी शुड ट्रस्ट यू? खैर, जवाब दिया हमारे डिप्लोमेट ने। डिप्लोमेट को और भी बढ़िया से जवाब देना चाहिए था। हम तो यहाँ पर थोड़ा-सा एग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी साफगोई के साथ, चतुराई के साथ सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। हालाँकि गुस्से में आ गए थे हमारे डिप्लोमेट भी। जो हमारे हाई कमीशन के थे लोग, वो भी जॉर्ज साहब, वो गुस्से में आ गए। उनको गुस्से में आना नहीं चाहिए था। प्रेम से उनको जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सवाल वहां पूछा गया, पूछवाया गया, माहौल बनाया गया। और अब मार्को रूबियो जब भारत आते हैं, ये दिल्ली में लैंड नहीं करते हैं, वो लैंड करते हैं पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में लैंड करने का मतलब है, ये आउट ऑफ बॉक्स खेल हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन हुआ है अभी चुनाव में, उसके बाद जो नई सरकार बनी है, इसको लेकर के पूरी दुनिया में प्रचारित किया गया कि डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां उतर करके क्या वहां की हवा का रुख जानना चाहते थे? वहां किसी से कोई फीडबैक लेना चाहते थे? या वहां कोई फॉरेन खुफिया एजेंसी के लोग हैं जो उन्हें ब्रीफ कर रहे थे, ऑन द ग्राउंड बतला रहे थे कि यहाँ क्या सिचुएशन है? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है, और मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। ये यूं ही कोलकाता का ट्रिप नहीं बना है मार्को रूबियो का कि कोलकाता वो लैंड कर रहे हैं। भारत आ रहे हैं, वो दिल्ली में लैंड नहीं कर रहे हैं, कोलकाता लैंड कर रहे हैं और उसके बाद दिल्ली आ रहे हैं। फिर यहां से वो आगरा जाएंगे और कहां कहां जाएंगे, वो कहानी अलग है। आगरा तो हर कोई चला जाता है। आज तक आपने देखा है कि यहां कोई राष्ट्राध्यक्ष आया या कोई फॉरेन मिनिस्टर आया और यहां से चला गया स्वर्ण मंदिर को तो एक आध दो बार गए भी हैं देखने के लिए, या कोणार्क मंदिर देखने के लिए चले गए हों, लक्ष्मी टेम्पल को देखने के लिए चले गए हों, विष्णु टेम्पल को देखने के लिए चले गए हों? देखा है आपने? साउथ में इतने भव्य भव्य मंदिर हैं, कभी देखा है आप वहां गए हों? ताजमहल देखने जरूर जाते हैं ये। इन्होंने ताज को तो बना दिया सातवां अजूबा, लेकिन ऐसे ऐसे अजूबे हमारे देश में भरे पड़े हैं, उनको देखने के लिए नहीं जाते हैं ये। तो खेल बड़ा अंदर अंदर चलता है खेल। खैर कोई बात नहीं है, ये उनका प्रेरोगेटिव है। जहां उनको घूमने की इच्छा हो वो घूमे हो। आखिर में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, विदेश मंत्री है वहां के। लेकिन सवाल है कि विदेश मंत्री के भारत आगमन के दौर में सड़कों पर एक उन्माद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। पेट्रोल डीजल वाले अगर खाली डब्बा लेकर के चल रहे होते तो बात नहीं बनती। तलवार लेकर के चल रहे हैं पेट्रोल डीजल। कल्पना कर सकते हैं आप? तलवार लेकर के कि अगर आवश्यकता पड़ी तो कत्लेआम हो जाएगा। फिर खबर क्या बनेगी? पेट्रोल डीजल के लिए तलवारें चली, कत्लेआम हो गया। भारत की सड़कों पर कत्लेआम हो रहा है। और तब मार्को रूबियो कहेगा कि आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना आपके लिए, हम आपको वेनेजुएला से तेल दे रहे हैं ना। और फिर जब वेनेजुएला का तेल आएगा, इधर से नैरेटिव सेट हो जाएगा कि देखा, रसिया से तेल नहीं खरीद रहे हैं। अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी समझौता कर रहे हैं और वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं। पिछले 1 महीने से वेनेजुएला से तेल खरीदा जा रहा है। लेकिन ये फिर नैरेटिव बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने में मोदी ने सरेंडर कर दिया। उन्माद फैलाओ सड़कों पर। और ये फिर ब्रीफिंग जाएगी, कहां कहां क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहा है, भारत में अशांति किधर किधर है और अशांति के कारण क्या हैं, ये ब्रीफ किए जाएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। कौन ब्रीफ करेगा? उनके एजेंट ब्रीफ करेंगे। उनके खुफिया चारों तरफ फैले हुए हैं। भारत में तो पता नहीं, पत्रकारों के ही भेष में चले जाएंगे, बड़े बड़े पत्रकार ही उनके एजेंट हों। उनको जाकर के कहे हैं कि साहब ये देखिए, महाराष्ट्र में ये 3-4 शहर है, परभनी, बुल्ढाना और संभाजी नगर में देखिए लोग तलवार लेकर के निकल गए हैं सड़कों पर पेट्रोल और डीजल लेने के लिए। उत्तर प्रदेश में देखिए, महाराजगंज में ये हो रहा है, हरियाणा में देखिए ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है, वहां पे हो रहा है। चारों तरफ हंगामा फैला देंगे कि सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं,
पेट्रोल डीजल का क्राइसिस है, मारा मारी चल रहा है, और मोदी मेलोनी के साथ मेलोडी खा रहे हैं। बताइए साहब, ये क्या चल रहा है? तो मेलोनी के साथ मेलोडी का नैरेटिव अगर चलेगा, हालांकि मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार सेल्फ गोल भी कर लेते हैं। मैं हैरान हूं, आवश्यकता क्या थी इसकी इतने कहने की? मेलोडी मेलोनी मेलोडी मेलोनी कहने की आवश्यकता की थी क्या थी? आपका बोनहोमी है, आपकी मित्रता है, दोस्ती है, ठीक है। अभी सिचुएशन जब पूरे देश में खराब है, और आप खुद स्वीकार कर रहे हैं पूरे देश में खराब है, आप लोगों को कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, आप लोगों को कह रहे हैं कि थोड़ा संयम से चलिए, और आप जाकर के वहां पर हास्य विनोद करेंगे। हास्य विनोद करने में कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन समय काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप जैसे नेता इतनी बड़ी गलती कैसे कर देते हैं? फोटो ऑप्स के लिए भी आपके मन में, दिमाग में चलते हुए रहना चाहिए ना कि इसका महत्व क्या होगा। अब कैसे मैं बताऊं, बिहार में एक श्रीमान दुबे जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार चली गई एक फोटोग्राफ पे, मतलब सरकार उनको मुख्यमंत्री का पद गंवाना पड़ा। क्या फोटोग्राफ था साहब? अब ये पंडित जी जो थे, ये मुर्गा खा रहे थे, मुर्गा का टांग। और उस जमाने में टेलीविजन का कैमरा नहीं हुआ करता था। जो फोटो जर्नलिस्ट हुए कहते थे अखबार के, उनकी बड़ी ताकत होती थी, बड़ी हैसियत होती थी साहब, बड़ी पूछ होती थी, बल्कि रिपोर्टर से ज्यादा फोटो जर्नलिस्ट की पूछ होती थी। उनको लगता था अगर फोटो छप गया तो फिर गए काम से, फोटो नहीं छपना चाहिए। बड़ा डर डर करके लोग रहते थे। और फोटो का खेल ऐसा हुआ साहब कि इसी फोटो के खेल पे मेनका गांधी ने क्या कर दिया था वो बताने की जरूरत नहीं है। तो एक फोटो जर्नलिस्ट ने श्रीमान एक मुख्यमंत्री जी का फोटो ले लिया मुर्गा खाते हुए, और फ्रंट पेज पे छप गया कि देखिए पंडित जी मुर्गा खा रहे हैं। उसके बाद बवाल मच गया, और ये नौबत आई कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। कुछ दिन के बाद वो बाय बाय कर दिए गए। ऐसी परिस्थिति में आप इस तरह के फोटो डाल रहे हैं, आप, अब अजीब हालत है, मीम्स बन रहे हैं आपके। आप 76 साल के हैं, वो 49 साल की हैं, लोग प्रेम के गाने बजा रहे हैं। क्या वहां पे आप कोई लव बर्ड थे क्या? दो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप घूम रहे हैं, अच्छी बात है। एक किसको चिढ़ा रहे हैं? सोनिया जी को चिढ़ा रहे हैं क्या? आप उनके मायके गए हैं, तो आप देवर हैं भी, कोई बात नहीं है, आप देवर हैं, कोई बात नहीं। उस हिसाब से तो ये साली ही हुई। अगर आप ऐसे तरीके से चलें तो पूरे देश की महिला वहां साली हो गई आपकी। तो साली से आप मुलाकात करने के लिए गए थे क्या? ये देवर साली का रिश्ता था क्या? सवाल ये नहीं है। सवाल है कि ऐसी परिस्थिति में आप इतने संजीदा पॉलिटिशियन होकर के मेलोडी मेलोनी कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? ये आप जैसे नेता जो कि जनता की नब्ज को जानते हैं, तो वो आपको ये समझ में आई नहीं क्या? इसका क्या रेफरेंस जाएगा? आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, अभी वर्तमान में कोई चुनाव नहीं है, लोग सब भूल जाएंगे। लेकिन लोगों के मन में यही गुस्सा धीरे धीरे एक्युमुलेट होता रहे, और एक तब कॉकरोच कॉकरोच पार्टी को मौका मिल जाता है। और ये फ्रस्ट्रेशन आप देखिए कि वहां भले ही उसको बांग्लादेश में समर्थन मिल रहा हो, पाकिस्तान में समर्थन मिल रहा हो, सीआईए उसको लगा रहा हो, ताकत लगा रहा हो, डायरेक्ट लगा रहा हो, नहीं लगा रहा हो, इनडायरेक्टली उसको बढ़ा रहा हो, लेकिन आप ये दिखा, इट इज ए शोकेस ऑफ एन एंगर, पब्लिक एंगर का ये एग्जीबिशन है। अगर आप इन चीजों को ध्यान से नहीं देख रहे हैं, तो पर्सन हु इज इन द पावर, they have to be more vigilant and always vigilant. आप मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ड्रेस नहीं बदलें, खूबसूरत ड्रेस पहन के जा रहे हैं, या लोगों को आप कह रहे हैं कि संयमित रहिए। प्रधानमंत्री को दौरा करना चाहिए। आप वहां गए हैं, कोई कोई पिकनिक पे नहीं गए, ये बात भी सच है। लेकिन सवाल है कि लोग इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको बना सकते हैं, और ये लोगों के मिजाज में बड़ी आसानी से उतर सकता है। मेलोडी मेलोडी पर मीम बन रहा है, कौन डिफेंड करेगा आपको? बताइए, कौन डिफेंड करेगा? हु विल डिफेंड यू? यू टेल मी। जो डिफेंड करेगा वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, तो आप खुद ही सेल्फ गोल कर लेते हैं, और फिर तलवार लेकर के यहां लोग निकल रहे हैं पेट्रोल डीजल के लिए। फिर इसी बीच में मार्को रूबियो आ रहे हैं। अब देखिए माहौल कैसा बन रहा है, साजिश कैसी चल रही है। तो आप खुद मौका दे रहे हैं ना। अब जस्टिस सूर्यकांत जी ने खुद ही मौका दे दिया ना, कॉकरोच कह दिया ना। वो कॉकरोच कहते ना, ये कॉकरोच जनता पार्टी बनती ना, एंगर को एक दिशा मिलती।
इसीलिए आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति में जब चारों तरफ आग लगी हुई हो, आग इन द सेंस कि पूरी दुनिया एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा हो, और एनर्जी क्राइसिस जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, जिसका कास्केडिंग इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पर, ऑयल पुल इफेक्ट उसको कहते हैं, डेफिसिट पे चला जाएगा समूचा। तो ये जो पूरा कास्केडिंग इफेक्ट होने वाला है, वैसी परिस्थिति में आप अगर इस तरह की पोस्चरिंग देंगे तो आप सेल्फ गोल करेंगे। अब मैं कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आलोचना झेलनी पड़ सकती है, आपको सुननी पड़ सकती है आपको। ऐसा नहीं चलेगा कि एक राइट विंगर है, वो कंटेंट क्रिएटर, वो अलग है, उनका खेल अलग है। वो राइट विंगर है, वो हर चीज में मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी होता रहेगा। ऐसा मैं तो नहीं कर सकता ना। आई एम ए जर्नलिस्ट। मैं मोदी जी तो करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं ना। मैं तो आप जो गलती कर रहे हैं उसको भी मुझे रखना पड़ेगा, और आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी रखूंगा। ऐसा नहीं कि इकोसिस्टम की तरह खड़ा हो जाऊंगा, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, हर चीज में रुदाली शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, ये एक मौका दे रहे हैं आप अननेसेसरी अपोजिशन को, जो माहौल बना देगा, और तलवार लेकर के पेट्रोल डीजल लेने के लिए पहुंच रहा है। तो हो सकता है कि उनको पेट्रोल डीजल की जरूरत ना भी हो, लेकिन माहौल बनाया जा रहा हो। चलो भीड़ दिखाओ, डब्बे लेकर के सारे निकल जाओ। ऐसे जो आर्थिक रूप से थोड़े जो पिछड़े इलाके हैं, वहां पर बड़ी आसानी से इस काम को किया जा सकता है। तो अगर आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, आपका लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, वो चाक चौबंद है कि नहीं। मार्को रूबियो इंडिया में है, बलवा सड़क पर हो रहा होगा, और इसकी तस्वीर, इसकी ब्रीफिंग उनको जा रही होगी, और फिर वो कहेंगे कि देखिए साहब, आपके यहाँ तो लोग तलवार लेकर के निकल पड़े हैं तेल डीजल के लिए। ईरान आपको देगा नहीं, हम तो युद्ध अभी जारी रखेंगे। आ जाइए, आप वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और मार्को रूबियो वहां से स्टेटमेंट दे रहा है कि वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा। अरे वेनेजुएला नहीं है अपने आप में कुछ, तो वो तो अमेरिका है, अमेरिकी कंपनी वहां पहुंच गई है। सारा एक्सकवेशन का काम, सारा रिफाइन का काम, सारा काम अमेरिकी कंपनी वहां कर रही है। तो हम अमेरिकी कंपनी से तेल खरीद रहे हैं, नाम हो रहा है कि वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं। तो इतने भोले देश की जनता नहीं है, कम से कम हम लोग तो नहीं है। हम लोग तो जानते हैं, तो हम तो आपको सच का आईना दिखाएंगे। लोग आपको सवाल पूछने वाले हैं कि रसिया से तेल खरीद क्यों नहीं रहे हैं, वेनेजुएला क्यों जा रहे हैं खरीदने के लिए। अगर सस्ता तेल मिल रहा है, वेल एंड गुड। अगर महंगा तेल खरीद रहे हैं, तो फिर क्यों खरीद रहे हैं, ये लोग पूछेंगे। तो फिर कहेंगे लोग कि आप ट्रंप के सामने सरेंडर कर रहे हैं। फिर ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों कर रहे हैं, लोग ये पूछेंगे। फिर क्यों करने के लिए फिर राहुल गांधी का वो सवाल आ जाएगा। फिर उसका जवाब आप देते रहिए, जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में भी पूछ चुके हैं। फिर आप चारों तरफ घिरते चले जाएंगे। बस एक ही आपके साथ प्लस पॉइंट है, अभी कहीं चुनाव नहीं है। लेकिन उससे आप एकदम से ये हो जाइए, ऐसा नहीं है। निंदक नियरे राखिए। इसलिए आलोचना भी सुनने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। और सच बात यह है कि देखिए, इस फ्रंट पे फेल हो रहे हैं, फौरन से पेस्तर अपने को दुरुस्त कीजिए, वरना ये जो साजिश हो रही है सड़कों पर, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये आग और आगे बढ़ सकती है। और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, आने वाले दिनों में देखना क्या हालत होने वाली है, लोग सड़कों पर निकलेंगे, लोग सड़कों पर निकलेंगे। बार बार आपको चुनौती दे रहे हैं वो लोग, सारे लोग। एक अभी शुरू हो गया है कहना कि आप गए थे नॉर्वे, इसीलिए नॉर्वे वेल्थ फंड अपने दोस्त को देने के लिए, सब शुरू हो गया है कहानी। आपको चेक एंड बैलेंस से काम करना पड़ेगा। आप एक का एक्स हैंडल आपने सस्पेंड करा दिया, सस्पेंड हो गया, उससे कोई फायदा नहीं है। मैसेज लोगों के बीच में चला गया, लोगों के बीच में गुस्सा चला गया, इंस्टाग्राम पे बढ़ रहा है। आप इंस्टाग्राम पर भी रोक लगा देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। रोक यही काम किया था नेपाल में, फिर क्या हुआ। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो जो दीवार पर लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए जल्दी। और ये हम लोग हैं जो आपको बता रहे हैं, जितना जल्दी हो उसको पढ़िए। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे, और बोल्ड कदम उठाने पड़ेंगे। आप 140 करोड़ देशवासियों के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको बो डाउन करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, डिप्लोमेसी आप अपने हिसाब से चला रहे हैं, उसमें मेरी कोई बात नहीं है कि मैं आपको ये कहूं,
लेकिन अगर डिप्लोमेसी में कहीं कोई भूल हो रही है, गलती हो रही है, तो उस पर दृढ़ रहने की आवश्यकता है। आपको ट्रंप के सामने में सरेंडर करने की आवश्यकता नहीं है। तो मार्को रूबियो जो अभी इशारा कर रहे हैं, मार्को रूबियो के दिल्ली में होते और ये बलबा गहरी साजिश का अंदेशा है, इस पर सरकार को सजग रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।